नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे अक्ष पर, ठीक है। तो ध्यान से देखते आइए दोस्तों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने पिछली क्लास में कवर कराया था, P/2A/Q, ये इसका फॉर्मूला था। पीछे की वीडियो को देख कर आइए तब ये समझ में आएगा। तो टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखते आइए, एक एक कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। टॉपिक का नाम क्लियर हो चुका है आपको। अब मैं आगे कवर करने वाला हूँ दोस्तों इसी टॉपिक के डेरिवेशन को। ध्यान से देखते जाइए, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप एक बार ध्यान से देखो इस हेडिंग को, ओके। तो सबसे पहले हम बताते हैं विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। विद्युत द्विध्रुव होता है समान प्रकृति के आवेशों को या समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ओके ओके, ठीक है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, यदि परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। हेडिंग को खत्म करो। सबसे पहले हम डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। देखो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, P/2A/Q, ठीक है। ये लिखवाया था मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी से हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है आपका माइनस का Q आवेश, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर मैंने रख दिया प्लस का Q आवेश, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया O बिंदु, ठीक है। O से लेकर माइनस के Q तक की दूरी कितनी हो गई, टोटल दूरी हो गई A, और O से लेकर प्लस के Q तक की दूरी कितनी हो गई, टोटल हो गई A, ठीक है। तो टोटल दूरी हम निकालें माइनस Q से प्लस Q की तरफ, तो ये हो गई 2A, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को यहाँ तक। अब दोस्तों क्या होता है यहाँ से आगे, ये विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर माइनस का Q, ठीक है। यदि इसी पॉइंट को मैं प्लस Q को मैं आगे बढ़ाना चाहूँ थोड़ा, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहूँ तो माइनस का Q वहाँ पर है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्लस का Q हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यदि हम प्लस Q से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालें विद्युत क्षेत्र प्लस Q तक, तो वो आएगी आपकी दूरी में अंतर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव और दूरी में अंतर निकालें तो वो हो जाएगा R माइनस का A, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रही है, और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी बात करूँ तो ये इस पॉइंट के लिए हो जाएगा R प्लस का A, ठीक है। एक बार देखो, नज़र करो एक बार, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो दोस्तों, ये विद्युत क्षेत्र है माइनस का Q आवेश, ठीक है। यहाँ पर मैंने माइनस का Q आवेश रखा है तो विद्युत क्षेत्र भी माइनस का है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस है, ओनली दूरी में अंतर आ रहा है। R माइनस का A यहाँ पर है और R प्लस का A यहाँ पर है। ये समझ में आ चुका होगा, तो जो समझो पूरा आपको डेरिवेशन आ जाएगा समझ में। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम निकालेंगे इसे, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर में, नीचे लिख देता हूँ, E बराबर में KQ अपॉन में R², ठीक है। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हमें निकालना है माइनस Q के कारण तीव्रता, माइनस Q के कारण तीव्रता, ठीक है।
तो माइनस क्यू के कारण तो ई माइनस का क्यू आ जाएगा बराबर में के क्यू, दूरी क्या है आर प्लस का ए, आर प्लस का ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद प्लस क्यू के कारण तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तो ई प्लस का क्यू आ जाएगा यहाँ पर बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू आर माइनस का ए का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ओके, प्रत्येक स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दिक्कत का कोई विषय ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर यदि मैं बिंदु P डिनोट कर दूँ, परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो भी ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, तो बिंदु P पर निकालनी है हमें, बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता का अंतर, परिणामी तीव्रता लिख लो आप, परिणामी तीव्रता। तो हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर में ई माइनस का क्यू माइनस का ई प्लस का क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। ठीक है, ओके, या आप पहले प्लस का क्यू ले लो और माइनस का क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हमसे कम घटाना पड़ता है ना, तो ऐसे भी कर लो। ई बराबर में ई प्लस का क्यू माइनस ई माइनस का क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम क्या रखेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड के मान को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करके जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा वो उसे भी देखते हैं। तो ई बराबर में सबसे पहले देखो, ई बराबर में आपका आ जाएगा, ई बराबर में सबसे पहले ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन में आर माइनस का ए, तो के क्यू अपॉन में आर माइनस का ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का चिन्ह दे रखा है और उसका वैल्यू है के क्यू अपॉन में आर प्लस का ए का होल स्क्वायर। कॉमन जो दिख रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं, कॉमन दिख रहा है के क्यू, तो के क्यू हमने कॉमन ले लिया, बचा आपका कोष्टक में आर माइनस का ए का होल स्क्वायर माइनस का 1 में आर प्लस का ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ई बराबर में के क्यू लासा ले लेंगे सबसे पहले, तो लासा ले लेंगे, यहाँ से आगे कोष्टक को ख़त्म करो 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो लासा लेंगे तो के क्यू, 1 मिनट, लासा क्या आएगा यहाँ पर, लासा आ जाएगा आर माइनस का ए का होल स्क्वायर और आर प्लस का ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर माइनस ए से आर माइनस ए, तो आर प्लस का ए का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल माइनस का चिन्ह पीछे दे रखा है, बीच में दे रखा है, और यहाँ पर आर माइनस का ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इतना बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और के क्यू यहाँ पर क्या है, के क्यू बगल में चलता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ई माइनस का ई बराबर में के क्यू आर प्लस का ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर प्लस में 2 RA। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2AB। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2AR, माइनस का चिन्ह पहले दे रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा आर माइनस का ए का होल स्क्वायर है, तो आर माइनस का ए 2 बार खोल लो इसे। ठीक है, आर का स्क्वायर इसमें करो तो आर स्क्वायर, आर का जाम करो गुणा, तो आर ए प्लस माइनस का, और इसमें भी इसका करो तो आर ए माइनस का, इसमें इसका करो तो प्लस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2RA। तो यहाँ पर इसे पुट कर दो, आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 2RA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक प्रत्येक स्टूडेंट को। ठीक है, कोष्टक बंद कर दो। अब दोस्तों माइनस का इसमें गुणा कराएं, तो ये माइनस का हो जाएगा, आर माइनस का हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब दोस्तों क्या होगा यहाँ से आगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक है, बट्टे में क्या बचा आपका, बट्टे में बचा आपका आर माइनस का ए का होल स्क्वायर और आर प्लस का ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ई बराबर में आपका आ जाएगा के क्यू अपॉन में 2RA क्या होता है 4RA। ठीक है, अपॉन में। अब यहाँ से आगे हम इसे सॉल्यूशन मतलब कैसे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। दोस्तों
एक बार हम क्या करेंगे, आर माइनस ए और आर प्लस ए का गुणा करा के देखते हैं। तो गुणा कराएंगे हम, कोई खाली जगह पर वहाँ पर तो हमें कराना नहीं है, ताकि वो लास्ट टाइम तक आपके साथ बना रहे। ठीक है, अब दोस्तों देखो, एक मिनट के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, आर माइनस ए और आर प्लस का ए का वजन गुणा कराओ तो आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आर का इसम करेंगे तो प्लस का आर ए और माइनस का आर ए और माइनस का ए स्क्वायर। आर से आर बिल्कुल प्लस माइनस और आर स्क्वायर प्लस माइनस का ए स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। तो यही तो कहानी कहना चाहता था मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, ई बराबर में के क्यू। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए आर की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू आर से इतनी ज़्यादा है। ये मेरा मतलब ए की वैल्यू आर से इतनी ज़्यादा है, आर की वैल्यू जीरो मान लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये कंडीशन मानी जाती है। ठीक है, आर की वैल्यू, ए की वैल्यू हम जीरो मान लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू जीरो मानेंगे। तो जीरो कैसे मानेंगे, वो 4RA यहीं पर मानेंगे हम, नीचे के पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छे के लिए लागू होता है ये। ठीक है, तो हम जीरो मानेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। अब जीरो मानेंगे तो आर स्क्वायर में से जीरो घटाएंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का पहले से स्क्वायर है तो आर की घात 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आर की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, ओके, देख लो एक बार मैंने क्या किया, एक बार देखो। ठीक है, आर की घात 4 हो जाएगी, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, अब मैं देखो इसे खोल के कैसे बताता हूँ। आगे मुझे पता है आपकी खुजली मची होगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं 4RA लिख लेता हूँ। अब मैं इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। आर स्क्वायर कॉमन लूँगा, आर स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का, और यहाँ पर ए स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर हो जा। ठीक है, और होल स्क्वायर पहले से है। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया है, अब ऐसे क्यों लिख दिया है, अब दोबारा से इसमें आर स्क्वायर का गुणा कराइए, आर स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, फिर इसमें हम कराएंगे आर स्क्वायर का गुणा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा ए स्क्वायर। पहली जैसी कंडीशन आ जाएगी जब हम इसमें आर का गुणा करा देंगे, और आर कॉमन ले लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, और गुणा करा देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसकी वैल्यू होती है पूरे की जीरो, इसकी वैल्यू होती है पूरे की जीरो। क्या होती है, जीरो। ए स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू यूँ समझो जीरो होती है। ठीक है, जीरो होती है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू इतनी ज़्यादा आर से, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दूरी है इतनी ज़्यादा आर से, इसे हम नगण्य मान लेते हैं आर को। ठीक है, इसलिए नगण्य मानेंगे, जीरो में इसका भाग जाएगा, पता जीरो ही हो जाएगा। ये बचा आपका आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का गुणा इसमें करेंगे आर स्क्वायर, और पहले से होल स्क्वायर है तो आर की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, अब तो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब मैं इस स्टेप को के क्यू यहाँ पर लिख ही देता हूँ, बराबर में आपका आ जाएगा ई। ठीक है, तो ई बराबर में आपका आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा है नहीं है। अब इस कोष्टक को मैं यहीं पर सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, इस कोष्टक को मैं लिखूंगा 4RA अपॉन में आर की घात 4। ठीक है, ओके, ठीक है, अब बगल में चल रहा है आपका के क्यू। ठीक है, के क्यू आपका बगल में चल रहा है। ठीक है, ये मैंने छोटे से कोष्टक में लिख दिया है ताकि समझ में आ सके। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे यहाँ पर इसे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, समझाने की कोशिश क्या करूँगा दोस्तों, अब इसमें के क्यू का गुणा कराएंगे 4RA में, ई बराबर में 4RA, और गुणा करा दिया मैंने के क्यू का, क्योंकि के क्यू बगल में दे रखा है, और आर की घात 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों एक आर से एक आर कैंसिल करो। ठीक है, बचा आपका यहाँ पर 3R क्यों बचा, आर से आर कैंसिल हो गया तो 4A बचा यहाँ पर, और के क्यू बचा, और बट्टे में आपका R3 बचा। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2A, और क्यू को एक साथ लिख देता हूँ, और 2 के को मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो, दो दूनी चार, चार आ गया, ए की ए आ गया, और के की के आ गया, और क्यू के क्यू आ गया। बिल्कुल हाँ, ऊपर आपको मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा है, ऐसे में थोड़ा,
हाँ अब दिख रहा है आपको, ठीक है। अब दिख रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, आर से आर कैंसिल किया है, आर कैंसिल हो गया तो मैंने 4a लिख दिया और के क्यू लिख दिया, बचा आपका आर क्यू। एक आर से आर कैंसिल हो गया तो मैंने 4a को मैंने ऐसे लिख दिया है, 2a एक साथ में लिख दिया है, बचा दो यहाँ लिख दिया के साथ और क्यू यहाँ लिख दिया है। कोई रॉकेट साइंस है नहीं है, ठीक है। बट्टे में आपका आर क्यू हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है, आपका विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है 2a क्यू विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला है, तो P बराबर 2a क्यू। तो इसकी जगह पर आ जाएगा आपका P, इसकी जगह पर P आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2k पहले से है और 2kp अपॉन में आर क्यू। ये हो गया आपका अक्ष पर फॉर्मूला, ये है अक्ष पर फॉर्मूला। और क्या है इसमें, 2kp अपॉन में आर क्यू, यही फॉर्मूला था, यही मुझे बताना था। जो 15 मिनट की वीडियो में अक्ष पर तीव्रता क्या होती है, ये डेरिवेशन है, ठीक है। दोस्तों दोबारा से देखते जाइए। दोस्तों मैंने क्या किया है, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। डायग्राम बनाया है मैंने, इसमें बिंदु आया इसके कारण पहले निकाल चुका हूँ ई बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर फॉर्मूले को। मैंने माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकाली है, तो ई माइनस का क्यू बराबर में के क्यू अपॉन में आर प्लस का एक होल स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया है मैंने इसको ना। और प्लस का क्यू के कारण तीव्रता, तो ई प्लस का क्यू बराबर में के क्यू बट्टे में आर माइनस का एक होल स्क्वायर कर दिया मैंने, समीकरण नंबर सेकंड। मैंने बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो डिफरेंस निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालेंगे तो इसमें पुट कर देंगे, गुणा वा किया है मैंने। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आर कॉमन लिया है, तो आर कॉमन लेके वन माइनस का ए स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा है यहाँ पर। अब ए स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर बराबर मैंने जीरो मान लिया है, मैंने बता ही दिया है, क्योंकि ए की वैल्यू आर से इतनी ज़्यादा है, आर को हम नगण्य मान लेते हैं तो जीरो मान लेते हैं यहाँ पर। तो आपका बचा के क्यू पहले से कॉमन ले रहा है, तो के क्यू अपॉन बराबर में के क्यू कोष्टक में 4 RA अपॉन में R4। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक आर से आर कैंसिल किया और ये बचा, और मैंने 2a क्यू की वो पी लिख दिया, 2k पहले से है, बट्टे में आपका आर क्यू पहले से है, तो 2kp अपॉन में आर क्यू। यही होता है हमारा अक्ष पर तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है। दोस्तों यहीं पर मैं इसको ख़त्म करूँगा। मैं निरक्ष पर आपका फॉर्मूला आता है, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाता है, के पी अपॉन में आर क्यू आ जाता है, और दोनों का अक्ष और निरक्ष का रेशो आता है 2:1, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे मिलेंगे किस निरक्ष के कारण तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।